हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। साथियों, जैसे कि आप लोगों को बता दें कि जिसका आप लोगों का इंतजार था कि जल्द से जल्द इस नॉन सीसीए को बाहर किया जाए, डीवी से पहले बाहर किया जाए, तो इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एआईआरएफ अध्यक्ष की तरफ से ये अपडेट निकल के आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे कि क्या इसमें अपडेट निकल के आ रही है और क्या डीवी से पहले नॉन सीसीए बाहर हो जाएंगे तो कितने कम मेरिट जा सकती है और उसके बाद सेकेंड पैनल आने की कोई संभावना रहेगी या नहीं रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको देखने को मिलती रहती है साथियों। तो जैसे कि आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा साथियों की खुशखबरी आ गई सीसीए की, बल्ले बल्ले नॉन सीसीए डीबी से पहले बाहर। एआईआरएफ की बहुत बड़ी मांग रखी गई है। तो जैसे कि आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को ये चीज़ें पता होगा साथियों कि जो 60% 90% जो एनएससी में आप लोगों को परसेंटेज मिलता था, उसको लेके जो कोर्ट केस चल रहा है। तो इस मुद्दे पे जब शिव गोपाल मिश्रा जी ने रेलवे के बड़े बड़े अधिकारियों से बात किया कि मतलब इसको बराबर कर दिया जाए, जो भी 2-4 नंबर ग्रेस मार्क देना चाहते हैं जिन अप्रेंटिस का एनएससी में कम परसेंटेज है, तो उसके लिए ये अपडेट निकल के आ रही है। काफ़ी अप्रेंटिस छात्रों ने इस बारे में बताया है कि सर देखिए, जब वहाँ पे एआईआरएफ से बात किए हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, तो वहाँ से रेलवे ने जवाब दिया कि देखिए यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, नंबर किसी को इंक्रीज इस तरीके से नहीं किया जा सकता और जब तक ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट के हिसाब से जो भी फैसला आएगा उसके हिसाब से रखा जाएगा। और दूसरी चीज़ें उन्होंने ये भी बता दिया है कि देखिए, तो जो नॉन सीसीए हैं, जैसे 1,31,000 के यहाँ पर आपको डाटा दिखा देते हैं। देखिए आप लोगों को दिखा, तो जैसे कि आप लोगों को बता दें साथियों कि देखिए शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि ठीक है, नंबर आप बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, ग्रेस मार्क नहीं दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी डिमांड ये है अप्रेंटिसों की, जो आप लोग ये डाटा दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में से आप रेलवे रिक्रूटमेंट की बोर्ड की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए CEN 08/2024 यहाँ पे यानी 2024 की वैकेंसी का यहाँ पे जोन वाइज डाटा दिया गया था कि किस जोन में कितने फॉर्म पड़े हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए आप लोग डाटा दे रहे हैं 1,31,420 का, लेकिन इतने रेलवे अप्रेंटिस नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती तो रेलवे की है कि इतने लोगों को क्यों अप्रेंटिस कोटे में एग्ज़ाम देने दिया है और इससे अप्रेंटिसों का मेरिट हाई जाएगा और फिर आप पता नहीं कितने पैनल जारी करके 6 महीने, साल भर, 2 साल लगाएंगे। तब तक अप्रेंटिसों के साथ काफ़ी बड़ी दिक्कत है कि आप नंबर भी नहीं बढ़ा रहे हैं और जिनका नंबर है उनका बाद में मान लीजिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाए सेकंड थर्ड डीवी में, तो उनके साथ तो काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि सेकंड डीवी थर्ड डीवी आने में सालों लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, कितना दिन लगेगा वो भी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो उन्होंने रेलवे को सख्त निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द अगर आप नंबर नहीं बढ़ा सकते हैं तो जल्द से जल्द ये जो नॉन सीसी हैं इनको बाहर करिए, ताकि जो अप्रेंटिस का कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा ना जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो आपके मन में डाउट था साथियों, तो उसको हमने क्लियर कर दिया कि देखिए ये एआईआरएफ की तरफ से ये अपडेट रखी गई है और ये मांग रखी गई है कि जितने भी नॉन सीसी हैं उनको डीवी से पहले बाहर किया जाए, क्योंकि किसी अप्रेंटिस के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ को लेके काफ़ी अप्रेंटिस छात्र भी बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि नॉन सीसीए को जल्द से जल्द बाहर किया जाए, क्योंकि साथियों अगर इसमें नॉन सीसीए इंक्लूड रहते हैं तो ये कट ऑफ 60 प्लस 65 प्लस भी जा सकती है। क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे नॉन सीसीए से हमारी बात हुई है जिनका 72 नंबर 75 नंबर 80 नंबर बन रहे हैं। तो जब ये लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो सोचिए कि मेरिट तो हाई जानी ही जानी है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए मतलब रेलवे को निर्देश दे दिया गया है कि आप जल्द से जल्द डीवी से पहले बाहर करिए। तो कुछ कैंडिडेट का ये कहना था कि सर फाइनली रिजल्ट जहाँ पे जिस जोन का पीईटी करा लिया गया है तो वहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। तो देखिए हो सकता है कि रेलवे डीवी में उन्हीं कैंडिडेट को बुलाना चाहता हो जो रेलवे के रियल अप्रेंटिस हैं, मतलब जो लोग रेलवे से ही अप्रेंटिस किए हुए हैं। तो देखिए हो सकता है कि ये भी कारण हो सकता है। लेकिन जब भी मतलब इसके पहले भी जो भी आप लोगों का फाइनल डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड करके लिस्ट आई थी, तो उसमें भी 15 से 20 दिन का समय लग गया था। तो आप लोगों को बिल्कुल भी इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अभी आप लोगों का जैसे प्रयागराज का ही मान लिया जाए तो 28-29 जुलाई तक आप लोगों का पीईटी खुद चला है और 28-29 जुलाई से अगर आप 20 दिन जोड़ेंगे तो कम से कम 15 अगस्त के बाद तक तो आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं। अभी आप लोग इतना परेशान ना होइए, क्योंकि देखिए आप लोगों का कल से यानी 3 अगस्त से आप लोगों का पेपर भी स्टार्ट हो गया है 2025 वाली वैकेंसी का। तो आप लोग पेपर दीजिए और देखिए उसमें पेपर के लेवल की बात भी कुछ लोग कर रहे थे कि इसमें भी देखिए लेवल भी थोड़ा बढ़ा हुआ है रीजनिंग का। और दूसरी चीज़ें ये भी बताई जा रही हैं कि सर
24 की तो अभी नॉन सीसीए बाहर ही नहीं हुए, डीबीए कराने वाला है रेलवे, और जो 25 वाला है जोन वाइज डाटा नहीं दिया है, तो हम लोगों को ये भी चीज़ें पता नहीं चल पा रही है कि हमारे जोन में कितने फॉर्म पड़े हैं, कितने नहीं पड़े हैं, और कितना पर सीट कंपटीशन है, जिससे हम लोगों को ये चीज़ें लग सके कि हम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे जोन में सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो बिल्कुल साथियों देखिए, रेलवे को जब नॉन सीसीए बाहर करने के लिए मैसेज किया गया था, मेल किया गया था, तो रेलवे ने जवाब दिया था कि बिल्कुल हम बाहर करेंगे, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल तरीके से ये चीज़ें नहीं बताया कि कब बाहर करेंगे। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम इसको नोट कर लेते हैं, आगामी भर्ती में हम इसको जल्द से जल्द बाहर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अभी तक जोन वाइज जो डाटा नहीं दिया गया है, उससे काफ़ी अप्रेंटिसों को दिक्कत हो रही है। एग्जाम प्रेशर बना हुआ है कि मतलब आपके जोन में ऐसा तो नहीं है कि 50 लोगों में पर सीट कंपटीशन हो, 60 लोगों में पर सीट कंपटीशन हो, तो उसको देखते हुए काफ़ी अप्रेंटिस छात्र परेशान हैं। तो बिल्कुल भी साथियों देखिए, परेशान होने की बात तो है कि देखिए, अगर इस तरीके से जैसे कि 2024 की वैकेंसी में यहाँ आप लोगों को डाटा दे दिया गया था कि 1,31,000 अप्रेंटिस रियल मतलब यहाँ पे टोटल फॉर्म भरे हैं, अगर और इसमें से रियल 37,000 हैं, तो सोचिए कि 70-80% जब नॉन सीसीए का डाटा यहाँ पे दे दिया जाएगा, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अप्रेंटिस छात्र मतलब डर भी जाएंगे। और दूसरी चीज़ें, जब अब की बार डाटा ही नहीं दिया गया है, तो इससे और भी ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि हमने तो ऐसा तो नहीं है कि इस जोन से फॉर्म भर दिया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ गए हों और हम एग्ज़ाम में कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाएँ। तो इन सारी चीज़ों को भी लेके काफ़ी अप्रेंटिस में परेशानी बनी हुई है। तो ये सारी गलती तो रेलवे की है साथियों, इसको मानना पड़ेगा कि रेलवे क्यों नहीं इसको बाहर करता है। और जब फॉर्म भरने की डेट आती है तो उसमें ऐसा कॉलम लाए कि जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, रेलवे का डाटा डाल रहे हैं, तभी उनका फॉर्म सबमिट हो, नहीं तो वो उनका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाए। क्योंकि जब स्टेटस जारी होता है कि कितने लोगों का एक्सेप्ट हुआ है, कितने लोगों का रिजेक्ट हुआ है, तो उसी में जारी कर देना चाहिए कि भाई आप रेलवे से अप्रेंटिस नहीं थे, आप रेलवे के कॉलम में फॉर्म भरें, तो जाहिर सी बात है आपने गलती किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो खुद कोई कैंडिडेट नहीं भरता। लेकिन देखिए साथियों, इसमें रेलवे केवल ऑप्शन दे देता है कि आप सीसीए हैं या नहीं है, कितना परसेंटेज पाए हैं, कहाँ से किए हैं। जब वो प्राइवेट संस्था का नाम डाल रहा है तो भाई उसका फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए। तो इसी को लेकर शिव गोपाल मिश्रा जी ने मतलब रेलवे के चेयरमैन से, रेलवे भर्ती बोर्ड से बात किया है कि अगर आप नंबर को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, जो कोर्ट का फैसला है उसको आप मानेंगे ठीक है, लेकिन कम से कम नॉन सीसीए को तो आप बाहर करिए। क्योंकि आपने रेलवे को भी बताया कि 37,914 कैंडिडेट अप्रेंटिस है रियल, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा आप जोन वाइज दिए हैं उसमें 1,31,000 दिखाया जा रहा है। तो ये सारी अपडेट निकल के आ रही थी, काफ़ी मतलब इस पे चर्चा भी हो रही थी और काफ़ी अप्रेंटिस इसको लेके मतलब कह रहे थे कि सर इसी वजह से रिजल्ट में देरी हो रहा है और जब भी ये रिजल्ट आएगा तो उसमें नॉन सीसीए को बाहर किया जाएगा। तो देखिए, ऑफिशियल तो कुछ भी लेटर भी नहीं हमें मिला है, एआईआरएफ की तरफ से भी कोई ऑफिशियल लेटर नहीं मिला है। लेकिन उन्होंने कहा है कि सर जितने भी पुराने अप्रेंटिस के लीडर थे, जो एरा के लीडर थे, उन्होंने बात किया शिव गोपाल मिश्रा जी ने, तो उनको ये अपडेट मिली थी, पुराने अप्रेंटिस को ये अपडेट मिली थी कि हाँ ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, अगर नहीं नंबर इंक्रीज हो सकता है तो कम से कम उनको नॉन सीसीए को बाहर करने की मांग रखी गई है। तो देखिए, हो सकता है डीबी से पहले अगर नॉन सीसीए बाहर हो जाएंगे तो कट ऑफ फर्स्ट डीबी में ही कम जाएगी। तो बिल्कुल साथी, अगर नॉन सीसीए बाहर हो जाएंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली ये मतलब टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि हाँ कई पैनल जारी होगा, कई पैनल में आपका नाम आएगा। तो अगर नॉन सीसीए बाहर हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, सभी लोग जो भी एनालाइज़ कर रहे थे तो 14 लोगों में 15 लोगों में पर सीट कंपटीशन जो आप लोग देख रहे थे, तो ये जोन वाइज जो रेलवे डाटा दिया था 1,31,000 का, उसी में से डिवाइड करके कर रहे थे। तो इस वजह से थोड़ा सबका 60, 62, 65, 55 इस तरीके से अलग अलग जोन का जो भी जिनके एनालाइज में निकला सभी लोगों ने बताया। तो ये सारी अपडेट थी साथियों। हो सकता है डीबी से पहले अगर नॉन सीसीए को बाहर कर दिया जाए तो ये अप्रेंटिस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। क्योंकि देखिए, इसी को लेकर सबसे ज़्यादा अगर कोई अप्रेंटिस परेशान है तो नॉन सीसीए को लेकर परेशान है कि सर कितने नॉन सीसीए हैं, हमारे जोन में क्या कट ऑफ जा सकती है। तो आप लोगों को बता दें कि अगर ऐसा रेलवे कर देता है डीबी से पहले तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और ये अपडेट आई जैसे हमारे पास तो काफ़ी हमें भी मतलब उत्सुकता हुई कि चलिए कम से कम रेलवे ये काम कर देगा तो अप्रेंटिसों का 6 महीना साल भर ये सेकेंड पैनल के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।